Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो गाइस, आज की वीडियो में कुछ नया लेके आई हूँ मैं आपके लिए। जिस ज़्यादातर बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रही हैं तो सबका कल का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैंने आज उनके लिए हेल्प करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये किसके लिए है? MDU, IGU, CBLU और KU के इन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में हम जल्दी से देख लेते हैं। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहूँगी, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए से। सेक्शन ए में बार बार कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर किसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं? तो सबसे पहले तो हीसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये कई बार पूछा भी जा चुका है और इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। कई बार इसको घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है कि किसी भी जो मोलिकुलर या मोलिक्यूल है उसमें अनसर्टेनिटी कैसे क्यूज होती है। नेक्स्ट वन इज डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन को डिराइव भी पूछ लेते हैं कि उसको डिराइव कैसे किया जाता है, या कई बार 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स को वैसे भी पूछ लिया जाता है कि क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 3 नंबर में पूछ लेंगे तो आपको सारा बताना पड़ेगा, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि डिराइव द क्वांटम नंबर L या N फॉर एनी इलेक्ट्रॉन दे देंगे या किसी शेल का ऑर्बिटल दे देंगे उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। कई बार पूछा गया है ये और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो डी ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी होती है? तो डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, उन 5 की शेप आपको बनानी पड़ेगी और ड्रॉ भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन क्या है? स्लेटर रूल। स्लेटर रूल भी पूछा गया है 1-2 बार, ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता, लेकिन स्लेटर रूल एक ऐसा क्वेश्चन है जो सेक्शन ए में भी पूछा जाता है और बी में भी पूछा जाता है, इसको दोनों में पूछा जाता है। और स्लेटर रूल के साथ साथ क्या आता है कि जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको हमें कैलकुलेट करना होता है। किसी भी एटम का बोल देंगे या फिर किसी भी और मॉलिक्यूल का भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ N+L रूल। ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन 1 या 2 बार पूछा गया तो इसको भी मैंने कंसिडर कर लिया। एक तो हीसनबर्ग अनसर्टेनिटी है, ये भी कई बार पूछा गया है। डी ब्रोगली तो गारंटी है, ये तो 100% आएगा ही आएगा। क्वांटम नंबर भी पूछे जा चुके हैं और ये भी, और स्लेटर रूल भी कई बार आता है। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये कैसे हैं? 3 मार्क्स के हैं। तो एक सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से एक करना होता है, और वो कितना होता है? 6 में से, और 6 में से भी 2 पार्ट आते हैं, 3 मार्क्स के अलग अलग आते हैं। तो ये भी क्या है? 3 मार्क्स के। तो इनमें से इन 6 में से 4 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो सेकंड सेक्शन में क्या पूछा जाता है, इसकी भी मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, जो क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं या फिर इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक तो जो अबव प्रिंसिपल है वो मैक्सिमम आता ही आता है, या तो 1 नंबर में वैसे पूछ लेते हैं अबव प्रिंसिपल क्या है, या फिर इसकी लिमिटेशन पूछ लेते हैं। 2-3 बार ये 3 नंबर में भी आया हुआ है, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को 1 बार तो 3 नंबर में भी पूछा गया पिछले सालों में, और 2-3 बार इसको 1-1 नंबर में भी पूछा गया है, तो इसके भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी को बार बार पूछा गया है, तो इसके भी आने के चांसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। स्लेटर रूल के तो मैंने बारे में बताया ही था कि इसके साथ साथ क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सेक्शन ए में भी पूछा जाता है और सेक्शन बी में भी पूछा जाता है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी भी हर बार आता है और इसको 3 नंबर में पूछा जाता है, और आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ इसके फैक्टर्स भी पूछते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता, लेकिन 1 या 2 नंबर में पक्का पूछा जाता है
कि जो हेलोजेंस होती है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई क्यों होती है, या फिर जो नोबल गैसेज होती है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। तो 1 या 2 नंबर में इसके आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वंडरवाल रेडियाई। वंडरवाल रेडियाई को 1 या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, या फिर 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं। वंडरवाल रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियस, इन दोनों की आपको डेफिनेशन देनी होगी, और ये भी बताना होगा कि इसका जो कंपैरिजन है उसमें से दोनों में से बड़ी कौन सी है। तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका हो गया सेक्शन बी। इसमें से ये क्वेश्चन करके जाओगे तो आप पक्का अटेम्प्ट कर दोगे फुल क्वेश्चन को। अब हम सी सेक्शन में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये 1 नंबर में भी पूछे गए हैं कई बार कि SF4 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, SF6 का क्या है, और ये बड़ा क्वेश्चन भी इनमें से आ सकता है, और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इनमें से। और जो आने के चांसेस है स्ट्रक्चर्स के वो क्या है, SF6, O2 या फिर SF4। SF4 या SF6 में से एक तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम पूछा गया है, हर बार आता है, या फिर ये भी बोल देते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। CO का भी पूछा गया है, NO का भी पूछा गया है, और ये बार बार क्वेश्चन में आते हैं। या तो CO का आएगा या फिर NO का आएगा, दोनों में से एक का पक्का है। और एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ साथ क्या पूछ लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या है। NO मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेस्पर थ्योरी। जो वेस्पर थ्योरी है उसकी आपको पोस्टुलेट्स भी करनी पड़ेंगे और उसको लिमिटेशंस भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो भी थ्योरीज होती हैं इनकी पोस्टुलेट्स और लिमिटेशन, या तो पोस्टुलेट पूछ लेते हैं कि थ्योरी और उसके पोस्टुलेट्स बताओ, या फिर इसकी लिमिटेशंस पूछ लेते हैं। और कई बार आता है क्वेश्चन कि वेस्पर थ्योरी के बेस पे जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप बताओ। तो H3O पॉजिटिव की पूछी गई है, इसकी आ भी सकती है या फिर किसी और की भी आ सकती है। तो वेस्पर थ्योरी होती है, इसके बेस पे मॉलिक्यूल की शेप को हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को बता सकते हैं। इसकी जो पूछी गई है वो है BF2 की और H2O की। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन में पूछा गया है कि जो BF2 की जो शेप होती है वो लीनियर होती है, लेकिन H2O की पिरामिडल शेप होती है, लेकिन H2O की बैंड शेप होती है। ऐसा क्यों होता है, BF2 क्या है, इसके पास तो सिर्फ B के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों F के साथ बॉन्ड कर लेती हैं, तो इसकी कैसी शेप हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर भी होते हैं बॉन्ड पेयर के अलावा, इसीलिए इसकी बैंड V शेप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, VBT के बेस पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी शेप का कंपैरिजन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा। पिछले साल पूछा गया था कि जो BF3 है और NH3 है, इन दोनों की शेप का कंपैरिजन। मीन्स जो BF3 वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, लेकिन NH3 क्या है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो इनका कंपैरिजन बताओ ये ऐसे क्यों है। तो NH3 में भी क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पिरामिडल होता है। तो अभी मैंने सेक्शन 3 में आपको बता दिए हैं, इन 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। और 4 क्वेश्चन कैसे आएंगे, मीन्स सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 और 2 दोनों में से एक करना होता है। तो एक क्वेश्चन के भी सब पार्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, और नेक्स्ट में भी 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम देखते हैं अगले सेक्शन में क्या आएगा, दैट इज सेक्शन डी। सेक्शन डी में बार बार जो आता है वो क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ये आते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो कि सॉलिड्स में होते हैं, ऐसा भी पूछ लेते हैं, या फिर डिफाइन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एग्जाम्पल पूछी जाती है कि किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विद एग्जाम्पल। जैसे कि H2O के अंदर होती है, तो आपको H2O का पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेबरिंग जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं, तो इसकी जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होंगे
तो यहाँ पे किसी दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होगा उसके इसके लोन पेयर के साथ, और यहाँ पे किसी दूसरे का होगा, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl या CaF2। इन दोनों में से किसी एक का स्ट्रक्चर 100% आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको करके ही जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, N टाइप या P टाइप सेमीकंडक्टर्स। N टाइप या P टाइप सेमीकंडक्टर्स को 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ N टाइप सेमीकंडक्टर या फिर व्हाट इज़ P टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर इस क्वेश्चन को 3 नंबर में करना है, मतलब इस क्वेश्चन को बड़ा करना है, तो इसके साथ साथ इसके इफ़ेक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं कि टेम्परेचर का N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। और एक क्वेश्चन क्या है आपका, बोन हिबर साइकिल, और ये भी 100% आएगा। इसके साथ साथ क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ लेटिस एनर्जी विद NaCl। बार बार जो लेटिस एनर्जी की कैलकुलेशन पूछी जाती है वो NaCl की ही पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन आप लिख के ले लो, आएगा ही आएगा। और जो लास्ट वन क्वेश्चन क्या है, वो क्या है, फजान रूल। फजान रूल कई बार आ भी चुका है और इसके आने के चांसेस हैं क्योंकि ये पिछले साल नहीं आया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। इन 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो गारंटी के साथ आएंगे ही आएंगे। तो आपको कल के एग्ज़ाम के लिए यहीं पढ़ के जाना है जो मैंने अभी भी बताया है। इसमें से आप 100% चारों सेक्शन तो कर ही दोगे, उसके अलावा जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें से भी कम से कम 3 या 4 तो इन्हीं में से ही आएंगे। हो सकता है 1 या 2 इनमें से ना भी हो। तो कल का आपका एग्ज़ाम है, और अगर अब तक किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो मैंने अभी अभी ये आपको सारे सेक्शन में क्वेश्चंस बताए हैं, अगर आप इनको पढ़ लोगे तो आप 100% इन्हीं में से कम 95% मार्क्स तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके पक्का हैं। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो छोटे होते हैं वो बाहर से भी आ जाते हैं, मीन्स जो मैंने बताया उनसे अलग हो सकते हैं, वैसे सिलेबस तो बाहर तो आता ही नहीं है। और आपके पास क्या है, सिर्फ आज ही की रात है पढ़ने के लिए। तो ऑलरेडी 1 नाइट बिफोर एग्ज़ाम की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।